ललित मेहता जी। राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे पिताजी अपने जीवन काल में मुझसे कुछ वचन दिए थे उन्होंने। आज उनके मरने के बाद माता जी कहती हैं कि आपको उनके वचन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, मुझे अपने पिता के कथनों के साथ चलना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमको पहले पता चले कि पिता ने क्या वचन दिए थे। अगर वो अधर्म के वचन है तो माँ की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ अर्धांग है, पिता से ज्यादा अधिकार वो रखती है। अगर धर्मयुक्त वचन है तो माँ से विनय करके सहयोग, माँ का अनुमति रूपी सहयोग ले लेना चाहिए और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुजी को ऐसा हुआ था कि पारिवारिक मतभेद हो गए थे, जिसमें छोटे भाई ने क्या किया, उनके साथ प्रॉपर्टी का कुछ हेरफेर कर लिया था। और बाद में उसके बाद उसके और उसके ससुराल वालों ने उनके साथ गाली गलौज बहुत ज्यादा की, बहुत अभद्र व्यवहार किया। पिता ने क्या कहा? पिताजी ने उसके साथ बातचीत करनी बंद कर दी थी, छोटे भाई से, छोटे के साथ। तो आपको क्या आदेश किया था? मतलब मुझे ये बोला था कि सारी जिंदगी इससे बरतना नहीं है, कभी भी इससे मतलब इसके साथ कोई मतलब किसी तरीके का संपर्क नहीं रखेगा। हाँ, अब वो बात आपको नहीं, माता अगर इसके पास जाएगी तो उन्हें हाथ जोड़ देने हैं। हाँ नहीं, अब बात तो नहीं माननी। क्यों? पिता उस समय वो द्वेष भाव से बोल रहे थे, उनका भाव धर्मयुक्त नहीं है। तुम भाई हो, सहोदर भ्राता हो, जरूरी पड़ने पर तुम्हारी भुजा एक साथ खड़ी होनी चाहिए भाई के लिए। वो उस समय द्वेष भाव से बोल रहे थे, कोई धर्मात्मा पुरुष के वचन नहीं बोल रहे थे। धर्मात्मा पुरुष के वचन ये होते कि बेटा, इसने कुबुद्धि के कारण अमंगल क्रिया किए, लेकिन तुम बड़े हो, मेरे जाने के बाद पिता की तरह इसका ध्यान रखना, इससे कभी वैर मत करना। ये धर्मात्मा पुरुष के वचन होते। तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए, पिता की बात को हटा देना चाहिए। आप हमारी बात, लेकिन उस वक्त माताजी भी उनके खिलाफ थे। नहीं, आप हमारी बात सुनो। तुम पिता के समान हो, वो अभद्र व्यवहार आपसे कर सकता है, आप नहीं। आप गंभीर बनो, आप जैसे अपने पुत्र को क्षमा करते हैं ऐसे सहोदर भ्राता है। ये आजकल मूर्खता चल गई है, थोड़े थोड़े हिस्से में, थोड़े थोड़े पैसे, थोड़ी थोड़ी जमीन में अपने भाई को कत्ल कर देते हैं, अपने भाई को मार देते हैं। ऐसा नहीं यार, थोड़े से हम कह रहे हैं, अगर थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा दे देने से तू प्रसन्न रहता है, ले जा भाई, तू आनंद से रहे, मस्ती से खा पी, कभी हम तेरा विरोध नहीं करेंगे, कभी तुझे डांटेंगे नहीं, हम अपना और कमा लेंगे। भाई हो तुम हमारे, जिस उदर में हम पले उसी उदर में तुम पले हो। हम तुम्हारा अमंगल और अहित नहीं होने देंगे। छोटा कर सकता है आपसे, आपको नहीं करना है। आप बड़े हो, आप पिता के समान हो। तो जो माता का अगर इस समय पक्ष है तो उसी पक्ष में रहिए और वैर विरोध ना जन्मने पावे। नहीं, आज तुम वैर विरोध करके जाओगे, कल तुम्हारे बच्चों में वैर विरोध होगा। और वो वैर विरोध जब पांडवों और कौरवों में बढ़ा, धृतराष्ट्र नहीं संभाल पाए, तो विनाशकारी लीला हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत गंभीर होकर वैर विरोध का नाश कर देना चाहिए। हाँ, अगर वो बहुत प्रतिकूल है तो हम उस बात से दूर हो जाते हैं, पर हमारे अंदर उसके प्रति वैर विरोध नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर हम उसके पक्ष में खड़े मिलेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। गुरुदेव, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है अपने आप छोड़ चुका हूँ। हाँ, वैसे हम, मतलब उसका जो आचरण है बहुत गलत आचरण होता जा रहा है। माता के प्रति भी उसका आचरण बहुत गलत है, सामाजिक तौर पे भी गलत है, लेकिन माता फिर भी। तो आप उसका आंतरिक त्याग कर दीजिए, बाहर विरोध वैर नहीं। जैसे पड़ोसी अपना रहता हो, गंदा हो तो हमारा क्या अधिकार? वो भी भारत में रहने का अधिकार तो रखता है, तो तू भाई रहे, हमारा तेरे से मतलब नहीं। लेकिन कभी तो अगर हमारे से सहयोग मांगेगा तो मैं तुम्हारे सहयोग में खड़ा हूं। और अगर कभी प्यार से बात करे तो उसको समझा देना चाहिए, तेरे आचरण बहुत गलत है भाई, तुझे सुधार लेना चाहिए। और ना माने तो फिर त्याग। त्याग का मतलब होता है अंदर से ना बुरा ना भला। त्याग का मतलब यही होता है ना, अंदर से वो त्याग नहीं होता, वो द्वेष होता है, जो अंदर से बुरा मानकर। नहीं भाई, तेरा आचरण तू जाने, तुझे जो चाहिए ले ले, तू आनंद ले जाकर, और उदासीन हो जाए। त्याग भाव में तो आनंद रहता है। अगर हमें द्वेष अंदर रहा किसी भी व्यक्ति से, तो परमार्थ में नहीं चल पाएंगे हम। द्वेष किसी से नहीं रखना, घोर पापी से भी द्वेष नहीं रखना। ये उसका आचरण वो अपना भोगेगा, हमारा आचरण हमारा है। भाई राधे राधे, अपने अपने मार्ग में से चले। क्यों भाई जी? गायत्री